हेडिंग डाल दीजिए, कौन सा रिमाइंडर थ्योरम? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हेडिंग लग गया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सब बहुत सारा हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम है ना पता, फर्मेट्स, यूलर्स, जहां टोसिएंट निकाला जाता, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम्स, बायनोमियल थ्योरम्स, प्लस माइनस वन, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, सब क्लियर है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तीन प्रकार से पूछा जाता है। पहला ही सवाल है 227 के पावर 25 और भाग किसे करना, 15 से। मतलब कोई भी बहुत बड़ा संख्या है, ये दिया गया है आपको x के पावर 22, भाग करना है किस से, n से। और n है जो बहुत सारा नंबर का फैक्टर है, a गुना b गुना c। तो आप अलग अलग भाग करके देखिएगा। ये टाइप फर्स्ट का है, x के पावर 22 में a से भाग करिए, x के पावर 22 में b से भाग करिए, और x के पावर 22 में c से भाग करिए। अगर भाग करने पर सभी स्थान पर रिमाइंडर समान हो गया, इसका मतलब कि संख्या जो भाग करेंगे वो भी रिमाइंडर कितना होगा, समान आ रही होगा। भाग करने पर सभी स्थान पर रिमाइंडर बराबर बराबर आएगा, तब अलग अलग आएगा उसका अलग तरीका है। अगर तीनों स्थान पर रिमाइंडर आर आर समान आया, वही क्या हो जाता है, आपको आंसर होता है। इसे पहले छापिए, x के पावर 22 में n से भाग करते हैं, और n फैक्टर है बहुत सारे प्राइम नंबर का, a b c। तो अलग अलग भाग करने पर यदि रिमाइंडर समान हो गया, वही इस संख्या का रिमाइंडर होगा। छपा गया। आपको भाग करना है कि भाग करिए 61 में 10 से, और रिमाइंडर ज्ञात कर दीजिए। 61 में 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एक। कितना आसान सवाल है, लेकिन इसी को 61 को 10 से भाग करना है। 10 का मतलब कि 2 गुना किस से, तो 61 में पहले 2 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आ गया। और 61 में 5 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आ गया। यही बात कह रहा है कि जितना बार संख्या आप अलग अलग भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर यदि बराबर हो गया, इसका मतलब वो संख्या का रिमाइंडर वही होगा जो अलग अलग रिमाइंडर समान हुआ। तो 61 में 2 से भाग किए तो भी शेष कितना आया, एक। 61 में 5 से भाग किए तो भी शेषफल कितना है, एक। मतलब संख्या का ही शेषफल कितना होना है, एक। 61 में 10 से भाग करना पर भी मान क्या आएगा, एक ही आएगा। इसे भी छाप सकते हैं, छापने में तो बहादुर हैं, छापते रहिए। इतना इजी है सर, इतना इजी ही है, इसीलिए ना नाम है चाइनीज। चाइनीज चाइनीज तरीके से। इसका आंसर करिए फर्स्ट वाले का, 227 के पावर 25 है, भाग करना है 15 से, रिमाइंडर निकालिए। कितना आ गया,
2, 15 को लिख देंगे 3 और 5, निकालिए। आ गया 2। अलग अलग भाग करना है आपको। 227 के पावर 25 भाग करना है 15 3 से और 227 के पावर 25 में भाग करना है 5 से। तो सबसे पहले संख्या को छोटा करेंगे और संख्या छोटा करने के लिए बाइनोमियल लगाया जाता है और पावर को छोटा करने के लिए टोसिएंट लगाया जाता है। 227 में 3 से भाग करिए, भाग किए हैं कितना आया शेष? 2 आया। 2 के पावर 25 में भाग करना है 3 से। चाहे यहाँ टोसिएंट लगाने की आवश्यकता नहीं हुआ क्योंकि 2 में 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? माइनस 1 के पावर ऑड है कि इवन है? और माइनस के पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव में और माइनस के पावर इवन रहेगा तो पॉजिटिव में। यहाँ से आ गया माइनस का 1 और माइनस में रिमाइंडर होता है नहीं। यदि माइनस में आया, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं नेगेटिव वाली संख्या घटा दीजिए। ऐसा ही सिमिलर भाग करना है 227 के पावर 25 में 5 से भाग किए तो शेष कितना आया? यहाँ 2 के पावर 25 में 5 से भाग करना है। चाहे यहाँ टोसिएंट लगेगा कि नहीं लगेगा? टोसिएंट लग जाएगा। टोसिएंट क्यों लगेगा? क्योंकि HCF क्या है और 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का टोसिएंट इससे एक कम होता है। 25 में 4 से भाग कर दिए, शेष कितना आ गया? ये पूरा पावर को रिप्लेस कर दीजिए। 2 के पावर 1 में 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? अच्छा 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, तब पूरा इस संख्या का ही रिमाइंडर कितना आ गया? 2। दूसरा का आंसर करिए। कितना? क्या बोल रहे हैं? एक बार और। अब दिखाई दे रहा है? छापिए। दूसरा नंबर है 719 के पावर 240, भाग करना है कितना से? 143 से। ऑनलाइन वाले को 4 आ रहा है। कितना आ रहा? 4 ही। 143 को लिखेंगे 11 गुना 13। एक बार 11 से भाग करना है और एक बार कितना से भाग करना है? 13 से। समान रिमाइंडर आ गया तो वही रिमाइंडर होगा और अलग अलग आता है तो मुश्किल हो जाता है। सात 719 के पावर 240 है, भाग करना है 143। 143 को लिख दिए 11 गुना 13। एक बार 719 के पावर 240 में भाग करना है 11 से और 719 के पावर 240 में भाग करना है 13 से। 11 से भाग करके पहले छोटा लाइए संख्या, भाग किए 11 से, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। 4 के पावर 240 में भाग करना है 11 से। चाहे 11 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोसिएंट एक कम होता है। प्राइम नंबर का टोसिएंट एक कम और 11 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोसिएंट 11 का टोसिएंट कितना हो गया? 10। और इसमें भाग करेंगे प्राइम नंबर 11 का टोसिएंट 10 से, तब पूर्णतः विभाजित हो गया और पूर्णतः विभाजित हुआ तब रिमाइंडर 1 होता है।
यदि टोसिएंट पावर से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो रिमाइंडर कितना होता है? 1। 4 कैसे ला रहे थे रिमाइंडर? 1 आ रहा है ना। अब 13 से भाग करेंगे 719 में, 13 से भाग किए, 13 पंचम 65, शेष बच गया फिर 69, 65, 4 ही बचा, और ये 240 में भाग करना है 13 से। 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोसिएंट एक कम होगा, 12 से भाग करेंगे, पूर्णतः विभाजित हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया तो रिमाइंडर कितना होगा? 1। क्योंकि टोसिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस संख्या का रिमाइंडर 1 बचेगा। पहला वाले से भी 1 आ रहा है, दूसरा वाले से भी 1 आ रहा है, मतलब पूरा का ये आंसर कितना होगा? 1 होगा, 4 नहीं। ऑनलाइन से ऑफलाइन सभी 4 आंसर किए थे, मतलब कि चाइनीज के साथ साथ टोसिएंट भी गायब हो गया। 1 आया था ना। टोसिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित होता है, उस संख्या का रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है? 1। ये नोट में करके सुंदर से लिखा दिया गया होगा, और 15 दिन तक वैसा ही लिखा रहा होगा कॉपी में, देखे नहीं होंगे। छुट्टी में मौका मिला था? नहीं, बहुत सारा काम रहता है ना छुट्टी में। ये तीसरा नंबर पर आ जाइए। 2 के पावर 1201 में भाग करना है 100, चाहे 105 से भाग करना है तो 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना 7 भाग करके रिमाइंडर ज्ञात करिए। 2 आ गया, 2 आ रहा है, ऑनलाइन में भी 2 आ रहा है, लेकिन अभी विश्वास नहीं है, कुछ भी आंसर कर सकते हैं आप लोग। इनका 4 इसे बता रहे थे, 2 आ रहा है। 2 के पावर 1201 में भाग करना है 105 से, तो 105 का फैक्टर 3 है, और 2 के पावर 1201 में भाग करना है 5 से, 2 के पावर 1201 में भाग करना है 7 से, रिमाइंडर ज्ञात करना है। यहाँ -1 लिख दें, 3 में 2 से भाग करेंगे, 2 में 3 से, तो माइनस का पावर ऑड की इवन, ऑड था माइनस में, रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है। 3 में से 1 चला गया, कितना हो गया? 2। अब यहाँ टोसिएंट लग जाएगा, 5 का टोसिएंट 1 कम 4 होगा, शेष कितना बच गया? 1। 2 के पावर 1 में 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। 7 का टोसिएंट 1 कम कितना होगा? 6 से भाग करेंगे तो शेष 1 आ गया। 2 के पावर 1 में 7 से भाग किए, रिमाइंडर 2 आ गया। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, मतलब पूरा संख्या का रिमाइंडर कितना रह गया? 2। सभी में रिमाइंडर समान आया तो रिमाइंडर वही रहेगा जो सभी में बराबर बराबर आ रहा। दिक्कत तब होगा कि जब अलग अलग आएगा, यहाँ अलग आ जाए, यहाँ अलग आ जाए, और यहाँ अलग आ जाए। अभी बराबर वाला कंडीशन समझ में आ गया ना। 4 नंबर सवाल बन जाएगा। 7 के पावर 2401 में भाग करना है कितना से? 193 से। भाग करिए। जो समान शेष बचता है वही रिमाइंडर होगा। आया 193 टूट रहा है। 1 मिनट, 193 नहीं है, एक्चुअली 153 है। 100 कितना है? 53 है। 153 है। 153 टूट जाएगा ना। 17 गुना 9, 3 से 153 कट रहा, 3 से कट रहा। 5 3 8 और 1 9, 3 गुना 3 गुना 17, इसीलिए ना क्या 17 गुना 9। प्राइम नंबर को क्या लाना है आपको? को प्राइम नंबर, जो HCF कितना हो?
1 हो। 9 गुना 17 कितना आ गया रिमाइंडर? 7 आ गया। ऑनलाइन में सबका एक आ रहा, बन जाएगा ना बराबर वाले। जब बराबर का हटकर दूसरा टाइप पर आ रहे हैं, ये टाइप 2 है। यदि कोई संख्या x के पावर y में n से भाग करना है और n अलग अलग नंबर का फैक्टर है, a गुना b गुना c, और तीनों ही को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, HCF 1 हो, x के पावर y में पहले a से भाग करेंगे, x के पावर y में b से भाग करेंगे, और x के पावर y में किससे भाग करेंगे? c से। यहाँ आ गया रिमाइंडर R1, इसका आया रिमाइंडर R2, और इसका आया रिमाइंडर R3। सब क्या आया? अलग अलग रिमाइंडर आया। अच्छा, अलग अलग रिमाइंडर आया तो एक बार आपको चेक करना है कि A माइनस R1 और B माइनस R2 और C माइनस R3 क्या आपस में बराबर है? अगर बराबर है कोई कांस्टेंट टर्म k का, तब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो n माइनस k होगा। n है, इसका जो रिमाइंडर होगा n माइनस k। n जो संख्या से भाग दे रहे हैं n माइनस का k होगा। जब अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो एक बार आपको चेक कर लेना है कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो शेष बचा उसका अंतर, दूसरा में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं जो शेष बचा उसका अंतर, जो शेष बचा उसका अंतर यदि कांस्टेंट है, सबका बराबर है, तो उस संख्या का रिमाइंडर n माइनस k होता है। अच्छा, n क्या है? जिस संख्या से आप क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, उसमें से इसका डिफरेंस को घटा देना। छापिए और इसका आंसर करिए। 221 का फैक्टर लाइए। दो 221 13 से कट रहा है क्या? तेरह से कट गया एक बार में, बचा 9 13 संते 91, कट गया 13 से। ए आ गया 13 गुना 17। 221 का फैक्टर हो गया 13 गुना 17। 13 गुना 17। अब भाग करके रिमाइंडर ज्ञात करिए। इसको पहले छाप लिए। x के पावर y में n से भाग करेंगे। n है जो आपको रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर का फैक्टर है। अलग अलग भाग करने पर रिमाइंडर अलग अलग हो और संख्या रिमाइंडर का अंतर तीनों का समान हो, तो इस संख्या का रिमाइंडर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं डिफरेंस से कम कर देंगे, वही आंसर आएगा। मिटा दें। इक्कीस के पावर 962 में 13 से भाग करिए और 21 के पावर 962 में 17 से भाग करिए। अब छपाया होगा, भाग करके रिमाइंडर ज्ञात करिए। 21 के पावर 962 में भाग करना है 13 से। 13 से 21 में 13 से भाग करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 8। 8 के पावर 962 में 13 से भाग करना है। अच्छा, यहाँ टोसिएंट लगेगा, देखिए तो लग जाएगा। और टोसिएंट 13 एक प्राइम नंबर है, टोसिएंट कितना हो गया? 12। 12 से भाग करिए तो तब 12 अंठे 96, शेष बच गया कितना? पूरा पावर को रिप्लेस करके 8 के पावर 2 64, और 64 में 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 12। रिमाइंडर आ गया 12। अच्छा, दूसरा से भाग करिए। 21 के पावर 962 में 17 से भाग करना है, तो शेष कितना बच गया? 4।
4 के पावर 962 में 17 से भाग करेंगे। 17 का टोसिएंट कितना हुआ? 16। 16 से भाग कर दिए तो शेष कितना बच गया? 2। 4 के पावर 2 में 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 16। अच्छा, अलग अलग रिमाइंडर आ गया। पहला वाले में रिमाइंडर 12 आया और दूसरा वाले में रिमाइंडर, अगर दोनों स्थान पर सेम रहता तो वही आंसर होता। अलग अलग रिमाइंडर आया तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका अंतर समान है। 13 में भाग किए, 13 से भाग किए था 12 आया, अंतर कितना हो गया? और 17 से भाग किए था 16 हुआ, अंतर कितना हो गया? ये कांस्टेंट टर्म 1 है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 221 में से 1 घटा देंगे, 220 आया था, 220 और 220 3 बार बताएंगे, एक बार आराम से छापिए। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि अगर अंतर समान नहीं रहेगा तब, तो इसीलिए ना तीसरा टाइप भी है। पहले दूसरा तो बात समझिए, इसको आराम से 3 बार, कितना बार? 3 बार। ऐसे अभी तक आया नहीं है, एसएससी में भी नहीं और नहीं सीडीएस में भी, लेकिन आ सकता है और आना ही चाहिए, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आराम से बनता चला जा रहा। छपाया है, भाग करना है 21 के पावर 962 में 221 से। 221 का फैक्टर लाए 13 गुना 17, अलग में 13 से भाग किए तो शेष आया 12 और 17 से भाग किए तो शेष आ गया 16। यहाँ आया 12 रिमाइंडर और यहाँ आया 16, अलग अलग शेष बच रहा है। तो एक बार अंतर करके देखेंगे, 13 में से 12 चला गया 1 और 17 में से भाग 17 से किए थे 16 गया 1, अंतर समान है तो रिमाइंडर इस संख्या से वही कम आएगा जो डिफरेंस होगा। डिफरेंस 1 आ रहा था, 221 में से 1 चला गया 20। अगर डिफरेंस 5 आता था कितना घटाते? 5। 7 आता तो 7। बहुत सारे को लोग को लग रहा होगा कि अगर डिफरेंस 221 आ जाएगा तो 221 से डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि भाग हम लोग कितना से कर रहे हैं? 17 और, तो डिफरेंस 17 और 13 से कम बचेगा। इस पर आइए, तीसरा जो आपको ए रिमाइंडर बताया जा रहा है कि x के पावर 22 में भाग करना है n से, और n है जो a गुना b गुना c का ए फैक्टर है, तो x के पावर 22 में a से भाग करिए और x के पावर 22 में b से भाग करिए, x के पावर 22 में c से भाग करिए और सबका रिमाइंडर अलग अलग हो, r1 r2 और r3। यहाँ अंतर समान नहीं हो, यहाँ अंतर समान रहता तो आसान हो जाता, अंतर समान यहाँ नहीं है। तब आपको जो रिमाइंडर निकालना है वो रिमाइंडर आपको निकालना पड़ेगा। ये रिमाइंडर का सबसे पहले संख्या निकालिए कि जो संख्या में भाग आप किए हैं, इस संख्या निकालेंगे। भाग दिए हैं ए से, तो शेष कितना बचा है? r1। अच्छा, भाग लगा होगा कोई संख्या से, जैसे मान लिया कि कोशिएंट Q1 है, तो आप यहाँ से मान निकालिएगा भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। दूसरा का निकालिएगा भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। तीसरा का निकालिएगा भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल, और ये तीनों को आपस में बराबर करेंगे, वही आपको रिमाइंडर आएगा। थ्योरी से नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल में 2-3 हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। ये Q1 क्या है पता चल रहा है? Q1 भागफल है, Q2 भागफल है
और Q3 क्या है, भागफल कोशिएंट। भाग दे रहे हैं ए से, तो ए में Q1 से गुना किए, R1 ऐड किए, यहाँ भागफल आया Q2, तब B से Q2 में गुना किए, R2 को जोड़ दिए, C में Q3 से गुना किए, R3 को जोड़ दिए। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, ये क्या है, ये R1 नहीं, ये छूटा हुआ है नहीं, R1 ये रिमाइंडर है, वो R1 R2 और R3। दूसरा कलर से लिखिएगा। सर कलर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, कोपचा वाले को दिखाई दे रहा है, वही कोई कमेंट कर रहा होगा जिसको नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा कलर, अभी तो कलर इस पर चेंज नहीं होगा, दूसरे कलर, रेड चलता है ना, रेड ही से चलेगा। तो रेड से लिख देते हैं, कुछ नहीं होगा, पहले आराम से इसको समझना है। ए गुना Q1 प्लस बी प्लस का R1 बराबर B गुना Q2 प्लस का R2 बराबर C गुना Q3 प्लस का R3। अभी चाइनीज के सामने सब फेल है, कुछ नहीं याद आ रहा है। आप ही लोग जैसा, कैसे कहते हैं, एगो हो जाए, तो आप ही लोग जैसा एक देहात का स्टूडेंट था और उसका इंग्लिश में 3-4 वर्ड याद था, ज़्यादा नहीं। एक यस करने के लिए जानता था, नो, वेरी गुड और लास्ट में थैंक यू कर देता था। यस नो वेरी गुड, और गांव में चोरी हो गया, उस गांव में चोरी हो गया और उसी पर शक किया गया, लेकिन वास्तव में वो चोरी नहीं किया था। हिरासत में लिया दरोगा जी, उसे पूछा कि चोरी तुम ही किया है? यस सर। जो सामान लिया है वो वापस कर दो। नो सर। बहुत मार पिटाएगा, तो कहा कि वेरी गुड। इतना में दरोगा जी का गुस्सा आ गया, कह रहा कि चोरी भी कर रहा, सामानों भी वापस नहीं करने का रहा, तो मारना स्टार्ट किया। मारने के बाद कहा थैंक यू सर। बात यहां समझना है तो समझता नहीं। आर है, ए प्लस Q1 क्या था? कोशिएंट। R1 रिमाइंडर पहला है, R2 दूसरा रिमाइंडर है और R3 छपा गया है ना। पहला का आंसर करिए। पहला का आंसर करना है। ये कटने वाला है क्या? 17 से कटेगा। 17 गुना 19 क्या आ रहा है? देखिए तो 19 संते 133। एक बार चेक कर लीजिएगा। कहा है कि इकाई का अंक 3 आ रहा है, ठीक है, तब भाग दे देते हैं। 2 के पावर 2500 कितना है? 85, और भाग करना है 17 से। 2 के पावर 2585 में भाग करना है किस से? 19 से। 19 से टोसिएंट लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए तो क्यों लग जाएगा? क्योंकि HCF 1 है। अच्छा, 17 का टोसिएंट कितना होगा? 16। 16 से भाग करिए और शेष निकालिए। पावर को छोटा करना ही टोसिएंट कहलाता है। 2585 में 16 से भाग करना है। कितना आया शेषफल? बफरिंग हो गया ऑनलाइन में सुमन? 9 आ गया। 9 आ गया। आ गया रिमाइंडर 9। अच्छा, ये 9 कह रहा कि पूरा पावर को रिप्लेस करके 2 के पावर 9 में 17 से भाग करिए, और 2 के पावर 9 कितना होगा? 512। 512 में 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 2 आया यहाँ से रिमाइंडर। अच्छा, 19 का टोसिएंट कितना होगा? 1 कम 18,
2585 में 18 से भाग करिए, शेष बताइए। 18 से भाग करना है, 18 से एक बार में 7, बाकी 78, 8 9 72, 6 65 हुआ, 18 3 54, शेष बचा 11। 11 बच गया ना। अच्छा, पूरा पावर रिप्लेस करके 2 के पावर 11 में 19 से भाग करना है, और 2 के पावर 11 2040 हो जाएगा, 2048, 1024 का दुगना 2000, 2048 में 19 से भाग देकर शेष बताइए। 2048 में 19 से भाग करेंगे और शेष बता दीजिए। 15 आ गया। अच्छा, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 15, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 2। रिमाइंडर 15 आ गया और रिमाइंडर 2 आ गया। लेकिन हम लोग को जो रिमाइंडर निकालना है वो कह रहा है कि कोई भागफल होगा। मान लेते हैं कि x बार में भाग लगा होगा, तो आप कहिएगा कि 17x प्लस कितना? 2। और यहाँ y बार में भाग लगा होगा, तो आप कहिएगा कि 19y प्लस कितना? 15। 19y प्लस 15। अब यहाँ से मान निकालना बहादुरी है, मेन यही मान निकालना कि x का हम y का कौन सा मान दे कि मामला बराबर बराबर आए। सब बराबर बराबर करने के लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। इस 17x को ए साइड रहने दिए और 2 को ओ साइड ले जाके घटा दिए, तब आ गया 19y प्लस का कितना आ गया? y का मान आप सिर्फ डालना है, x का नहीं। y का कौन सा मान रखे कि 17 का मल्टीपल हो जाए, तब y बराबर पहले 1 रख के देते हैं। तो 1 रखे, 19 और 13 कितना हो गया? 32। 17 से कट रहा है? नहीं। अब y का मान 2 दिए, 19 दूना 38 और 13 51, 38 और 13 51। अच्छा, किसके लिए आ रहा है? y बराबर, तब y बराबर 3 दे दीजिए। 19 तिया कितना? y बराबर 2 के लिए आया था ना, y बराबर 2 के लिए, y बराबर 2 के लिए आया था। तब y बराबर 2 दिए, तब 19 दूना कितना? 38। 19 दूना 38 प्लस का 15 कितना हो गया? 53। रिमाइंडर आ गया इसका 53। रिमाइंडर 53 आ गया। एक बार इसे छापिए, 2 बार और समझना। अलग अलग रिमाइंडर है, अंतर समान है। एक बार चेक कर लीजिएगा। 17 में से 2 गया 15, और 19 में से 15 गया 2, अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं रहेगा तो आपको इस तरीके से इक्वल करना पड़ेगा। उतारिए, एक बार और समझना। तीसरा टाइप थोड़ा सा समझने लायक है। x के मान क्यों नहीं रखेंगे? तो x का मान रखने के लिए फिर वहां 13 इस साइड ला के घटाना पड़ेगा, तब ना। जिसका मान है उसी को लेकर के बराबर कर दीजिए, वही होगा। एक ऑनलाइन वाले में लिख रहा है कि कुछ नहीं बुझा रहा है सर। बुझाने का मतलब क्या होता है? अच्छा, समझना। कुछ नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले भाग करना था 2 के पावर 2585 में 323 से। 17 गुना 19, 2 फैक्टर लाएं। 17 से भाग किए तो रिमाइंडर 2 आ गया। 19 से भाग किए तो रिमाइंडर कितना आ गया? 15। अलग अलग शेष बचा था, एक बार चेक कर लेना है कि अंतर समान आ रहा है क्या। 17 में से 2 गया तो कितना हो गया? 15, और 19 में से 15 गया तब 2, अंतर समान नहीं आया तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। भाग कितना बार में लगा है पता नहीं है, माने कि x बार में भाग लगा, तो 17x प्लस 2 आएगा पहला से। दूसरा से आ गया 19y प्लस 15। यहाँ से 2 लाकर घटा दिए ए साइड, तो 17x बराबर 19y प्लस का। जब y का कौन सा मान रखेंगे कि ये 17 का मल्टीपल हो जाए? y का मान 1 रखे, 17 का मल्टीपल नहीं हुआ। 2 रखे, 19 दूना 38 और 3 51, 17 का मल्टीपल हो गया।
मामला क्लियर हो गया। 2 पर नहीं आता था, कितना पर? 3 पर। तब y बराबर 2 पर मान बराबर आ रहा है, तब y का मान 2 दिए, 19 दूना 38, 38 प्लस 15 कितना हो गया? 53। अच्छा, जिस समय y का मान 2 है उस समय x का मान कितना है? 3 है। 17x बराबर 51, तब x बराबर कितना आ गया? 3। यहाँ भी मान दे सकते हैं, 17 तिया 51 प्लस 2 कितना हो गया? 53। कहीं भी मान रखेंगे 53 के बराबर आएगा। और दूसरा नंबर सवाल का आंसर करिए। 2 के पावर 501 में भाग करना है 143 से, रिमाइंडर ज्ञात करना है। एक 143 से भाग करने का मतलब 11 गुना 13 से भाग किया गया है। तब 2 के पावर 501 में 11 से भाग करिए और 2 के पावर 501 में 13 से भाग करिए। चाहे 11 का टोसिएंट कितना हो गया? 10। 10 आ गया टोसिएंट, तो यहाँ आ गया 1। 2 के पावर 1 में 11 से भाग कर दिए, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर 2। 13 का टोसिएंट कितना हो गया? 12। 12 से 4 बार में लगा 48, और शेष बचिया कितना? 9 आ गया। 12 से 4 बार में 48, 21, 9 आ गया। अच्छा, 2 के पावर 9 में भाग करना है कितना से? 13 से। 2 के पावर 9 500, 512 में 13 से भाग कर दीजिए, रिमाइंडर निकाल दीजिए, कितना आ गया? 13 से भाग किए तो 5 आ गया, 5 आया। अच्छा, एक बार देखिए तो अंतर समान आ रहा है क्या? 11 में से 2 गया 9 और 13 में से 5 गया 8, अंतर समान। अगर अंतर समान दोनों स्थान पर 9-9 आता तो 143 में से कितना घटा देते? 9। अभी अंतर समान नहीं है तो आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और इनका जो रिमाइंडर होगा 11 से भाग दिए हैं तो 11x प्लस 2, और यहाँ 13 से भाग दिए हैं तो 13y प्लस का 5। अच्छा, 11x प्लस 2 है, 2 वो साइड घटा दें ले जा करके, तो आ गया 13y और प्लस कितना? y के किस मान के लिए 11 के मल्टीपल होगा? 1 दिए 11 का मल्टीपल नहीं है, 2 दिए 13 दूना 26, 26 नहीं है, 3 दिए 13 तिया 39, 39 और 3 नहीं, 39 और 3 44 होता है, तो और बहादुर है। 4 दिए 13 चौ 52 और 3 55, y बराबर 4 पर हो गया। तब y बराबर 4 दिए, 13 गुना 4 प्लस 5, 13 चौ 52 और 5 कितना हो गया? 57, रिमाइंडर आ गया 57। इसमें कुछ पहले से ज़्यादा आया होगा समझ में, धीरे धीरे ऐसा ही ज़्यादा आते आते पूरा समझ में आ जाएगा। छापिए एक बार और समझिए। ऑनलाइन वाले को तो सबका आंसर आ गया था 57, आप लोग का किसी का आया था कि नहीं? हाँ ठीक, सही है। ये सब सवाल पीटी में पूछने लायक नहीं है। ये सब सवाल किस में पूछेगा? मेंस में पूछ भी सकता है, तो मेंस में। पीटी में बस यही पूछेगा 2 के पावर 11, 2 के पावर 501 में 11 से भाग करना है। इसमें टोसिएंट भी लग रहा है, टोसिएंट के बाद क्या लग रहा है? चाइनीज। एक बार और, एक बार और, 143 से भाग करना है तो 11 गुना कितना कर दिए? 13। ये 2 के पावर 501 में 11 से भाग किए, रिमाइंडर 2। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? टोसिएंट लगाए, 2 और 11 का HCF 1 आ गया, 11 का टोसिएंट 10, रिमाइंडर 2 आ गया। 2 और 13 का HCF 1 है, 13 का टोसिएंट 12, 9 आया। 2 के पावर 9 में 13 से भाग किए, शेषफल आ गया 5। यहाँ आया शेषफल 2, यहाँ आया 5। 11 से भाग कर रहे हैं, माने कि कितना बार में भाग लगा होगा? 1 बार में, तो 11x प्लस 2, और 22 बार में भाग लगा तो 13y प्लस कितना? 5। यहाँ से मान निकाले, 2 समीकरण है, 11x प्लस 2 बराबर 13y प्लस 5। 11x बराबर
13/5 माइनस का 2, 11x बराबर 13/+ कितना हो गया 3। बाई के किस मान के लिए 11 का मल्टीपल है, कहिएगा बाई बराबर 4। बाई बराबर 4 दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया 57। तीसरा नंबर सवाल का आंसर करिए, आसान सवाल है। तीसरा नंबर सवाल, 77 से भाग करना है 3 के पावर 101 में। तीसरा था ना, तीसरा 117। अच्छा 13 गुना कितना 9, 13 गुना 9। सबसे पहले भाग करिए 2 के पावर 736 में 13 से, और 2 के पावर 736 में 9 से। अच्छा सबसे पहले देखिए तो यहाँ लगेगा आपका टोसिएंट, इसका टोसिएंट लगा तब 12 आ गया, तब भाग दिए शेष कितना आ गया 4 आ गया। 2 के पावर 4 कितना हो गया 16, और 16 में 13 से भाग कर दिए, रिमाइंडर आ गया 3। अच्छा 9 का टोसिएंट 6 होता है, निकालने आता है ना। 9 को प्राइम बेस में लाएंगे, 3 के पावर टोसिएंट निकालेंगे तो 9 गुना बेस को सिर्फ लेना, पावर को नहीं। एक कम करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों 6 आ गया। 6 से भाग किए पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है 6 से भाग किए तो। और ए आ गया आपको कितना 16, 16 में 9 से भाग कर दिए, रिमाइंडर आ गया 7। चाहे एक बार अंतर करके देख लीजिए तो कि सेकंड वाले पर आ रहा है क्या, 13 में से 3 गया 9, और 7 में से 9 गया 2, नहीं बराबर आया। तब आपको लगाना पड़ेगा अपना तीसरा वाले तरीका। रिमाइंडर जो होगा x बार में यहाँ लगा होगा तो 13x प्लस कितना हो गया 3, और यहाँ बाई बार में लगा होगा तो आप कहिएगा 9 प्लस कितना 7। तो ये 3 ले जाके वो साइड घटा दें तो आप कहिएगा 13x बराबर 9 प्लस कितना हो गया 4। बाई के किस मान के लिए 13 का मल्टीपल होगा, तब बाई का सबसे पहले मान 1 दे रहे हैं, 1 ही पर हो गया। बाई बराबर 1 पर 13 का मल्टीपल आ गया, तब बाई का मान 1 दिए, 9 प्लस 7 कितना हो गया रिमाइंडर 16। इसका रिमाइंडर आ गया 16। 4 नंबर का सवाल का आंसर करिए। ये रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट क्लास चल रहा है, अब दूसरा थ्योरम चलेगा। चौथा का आंसर कितना होगा, 3 के पावर 101 में 77 से भाग करना है। 77 का मतलब 11 गुना कितना 7, अलग अलग भाग करके आराम से मान निकाल दीजिए। और रुके, 4 नंबर का कितना आंसर आया, सतहत्तर से भाग करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। 77 से भाग करने का मतलब कि 7 और 11 से भाग करिए। 3 के पावर 101 में 7 से भाग करना है, और 3 के पावर 101 में 11 से भाग करना है। अच्छा 7 का टोसिएंट कितना हो गया 6 से भाग किए तो शेष कितना आ गया 5। 3 के पावर 5 243 होता है, 243 में 7 से भाग करिए, रिमाइंडर आ गया कितना 6 आ गया। 7 या 21 6 आ गया। 11 का टोसिएंट 10 होता है 1, 3 के पावर 1 3 में 7 से भाग कर दिए, रिमाइंडर कितना हो गया 3।
अच्छा 7 और 6 का अंतर कितना है? अच्छा सॉरी 11 है ना, ये 7 नहीं है 11 है, 11 5 आ रहा है। यहां 5 आ गया, 7 या 21 33 1 मिनट तो 28 बाकी बचा रिमाइंडर 5। यहाँ रिमाइंडर 3 सही है ना, यहाँ आया 5, यहाँ आ गया 7 आया। तो आप लिख सकते हैं 7x, रिमाइंडर निकालना है तो 7x प्लस कितना 5 बराबर 11y प्लस कितना 3। तो 7x बराबर 11y माइनस 2 नहीं लिख देंगे, 5 लाके घटा दिए तो 11y माइनस कितना हो गया 2। y के किस मान के लिए 7 का मल्टीपल होगा? y बराबर कितना 4, 11 4 44, 44 में से 2 गया 42, सही है। y बराबर 4। अच्छा 3 पर भी क्या हो रहा था 11 या 33 नहीं, 2 पर भी क्या हो रहा था नहीं, y बराबर 4 पर, तो 44 प्लस 3 कितना हो गया 47 आया था, 47 रिमाइंडर 47 आया था। ये 13 के पावर 400 में भाग कर देना है कितना से 187 से। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। इनका का नाम है कि सर जी 7x के जगह 11x हम ले सकते हैं कि नहीं, स्वतंत्र हैं, यहीं से हम स्टार्ट कर दिए। 11x प्लस कितना 3 बराबर यहाँ से 22, 7y प्लस कितना 5, तो 11x बराबर 7y प्लस कितना 2। अब y का मान रखेंगे जो किसके मल्टीपल का होगा 11 का। अच्छा y बराबर 1 दिए होगा, y बराबर 6, y बराबर 6 देंगे। यहाँ से मान 7 छंके 42 प्लस 5 47, कहीं से भी कोई भी गुणनखंड उठा सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 के पावर 400 में 187 से भाग करिए, 1 आ रहा है, सबका एक ही, एक 187 11 से कट रहा है क्या, तो 11 गुना कितना 17। 13 के पावर 400 में भाग करना है 11 से भी और 17 से भी। 13 के पावर 400 है, 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि टोसिएंट 10 हो गया और 10 से पूर्णतः विभाजित हो गया। अच्छा 13 के पावर 400 में भाग कितना से करना है 17 से, 17 का टोसिएंट कितना हो गया 16, कट जाता है 16 से भी क्या पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर कितना हो गया। ये तो पहला वाले कंडीशन हो गया, तो अगर बराबर बराबर रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर वही होगा, एक ही होगा। बराबर बराबर आ गया तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर 1। और अंतर समान आ गया तो संख्या से भाग दे रहे हैं, घटा देंगे, और नहीं कुछ आ रहा है समान तब आपको इस फैक्टर से मान निकालना पड़ेगा। 153 है, 17 गुना कितना 9, भाग करिए 128 में पावर 500 है, 128 के पावर 500, 128 के पावर 500 में 9 से भाग करिए, 128 के पावर 500 में 17 से भाग करिए। 9 का टोसिएंट अभी हम निकाले थे, कितना हो गया था। अच्छा सबसे पहले 128 9 से बड़ा संख्या है, भाग देकर के शेषफल निकाल दीजिए, तो शेष आ गया कितना 2, 2 के पावर 500 में 9 से भाग करिए, 9 का टोसिएंट 6 आ गया, यहाँ से शेष कितना हो गया 8 छंके 48 20, 2 आ गया, तो 2 के स्क्वायर 4 में 9 से भाग किए, रिमाइंडर आ गया 4। 17 में 128 से भाग करिए तो
17 से एक बार में लगा 5, 17 तिया 51, 7 आ गया शेष। 7 के पावर 500 में 17 से भाग करेंगे और 17 का टोसिएंट कितना है 16। 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। 7 के पावर 4, 7 को 4 बार गुना करेंगे 2400 9 आ रहा है। 17 से एक बार में आ गया कितना 5, 58 है ना। 17 तिया 51 तो 7 है ना बचा। तो उल्टा गड़बड़ कर दिए। 1 मिनट, ये तो पूरा गड़बड़े हो गया। तो एक बार में कहाँ है भाग लग रहा है। 17 से कितना बार में भाग लग गया, तब शेष बचा कितना 9 आ गया। 500 पावर में 17, 16 से भाग करिए तो कितना आ गया 4। 9 के पावर 4 भाग करना है 17 से। 9 को 4 बार का मतलब 781 के स्क्वायर कितना हो गया 81 गुना 81 लिख दीजिए ना, ज्यादा दिक्कत है तो। 17 से भाग करके रिमाइंडर बताइए। 729 में 9 से गुना करना है। 16 आ गया, 16 आया यहां से रिमाइंडर, और यहां से रिमाइंडर कितना आया था, ये 16 है और ये कितना है। अंतर करके एक बार देखिए तो 9 और 4 का अंतर 5, 17 और 16 का अंतर बराबर नहीं है, तो रिमाइंडर हमें इक्वल करना पड़ेगा। 9x प्लस का 4 बराबर यहाँ कितना हो गया 17 बाई प्लस का 16, तो 9x बराबर 17 बाई प्लस का 12, 17 बाई प्लस का 12। बाई का मान दीजिए किस मान के लिए बराबर होगा। बाई बराबर 3, बाई का मान 3 दे दिए तो 17 तिया 51 प्लस का 16, 67 आ गया। रिमाइंडर आ गया 67, 67। यही था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। 3 टाइप का बनता। पहला टाइप में सबका रिमाइंडर क्या होता है समान, वही आंसर। दूसरा टाइप में रिमाइंडर तो अलग अलग होगा, परंतु रिमाइंडर और डिवाइजर का अंतर क्या होगा कांस्टेंट। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे क्या कर देंगे घटा देंगे। तीसरा है कि बराबर भी नहीं हो, अंतर भी बराबर ना हो, तब आपको रिमाइंडर को इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर। यहीं आज रहने देते हैं। विशेष कल जो नहीं छापे हैं वो